मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर एक बार पुनः आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का टॉपिक आपके लिए होगा परसेंटेज, जिसमें आपको जानते हैं परसेंटेज, ये जीवन भी हमारा परसेंटेज के रूप में घटता जा रहा है, क्योंकि प्रायः आप जानते हैं दुनिया परसेंटेज के चक्कर में जा रही है। हम लोग जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो 30%, 40%, 60%, 80% से शुरुआत हो जाती है। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज क्या है, इसका हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। आपको पता है परसेंटेज का प्रयोग CI, SI, वर्क टाइम, प्रॉफिट लॉस, सॉलिड ज्योमेट्री तमाम जगहों पर ये होता है। और इस परसेंटेज के सहारे हम मैथ्स के बहुत सारे कैलकुलेशन को करते हैं। तो आज हम बेसिक से इस पर बात करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे समझने का कि इसका प्रयोग हम कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारी आपकी शुरुआत आज बेसिक से होगी, जिसमें हम ये समझना चाहेंगे कि कैसे हम परसेंटेज को गेन करते हैं, कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फिर फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदल सकते हैं, और फिर हम इस पर बड़े बड़े प्रश्नों को हल करते हैं। आइए इस पर हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि परसेंटेज क्या है। आपको पता है कि जैसे हम आपसे कह दें कि 100 में 5, प्रतिशत का अर्थ ही होता है कि 100 में कितना, 100 में कितना। एक सैकड़े में जितना लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। आपको पता है इसका सिंबल भी आपको पता है। सिंबल जैसे ये लिखा है कहीं, यही परसेंटेज है। अब अगर आपको कहीं लिखा गया हो जैसे कि 5%, तो इसका अर्थ क्या होता है, 5/100। 5/100 क्या है, मतलब 100 में कितना हो गया, 5 हो गया, 5 आउट ऑफ 100। अब अगर ऐसे ही आपको हम 10% कर दें तो ये आपका होगा 10/100। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 आउट ऑफ 100। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं 20% है तो स्वाभाविक है ये 20/100 होगा। तो 5% मीन्स 5/100। 100 में जब कोई वस्तु कैलकुलेट की जाती है, मतलब उसकी जो इकाई होती है वो 100 हो जाती है। और 100 में कितना आप ले रहे हैं, जैसे 10 ले रहे हो तो 10%, 5 ले रहे हो तो 5%, 7 ले रहे हो तो 7%, 9 ले रहे हो तो क्या है, 9%। अब हम इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये परसेंटेज है और ये आपका फ्रैक्शन है। बाद में आपको कुछ फ्रैक्शंस याद रखने होंगे, उसका फायदा होगा और आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखनी होगी। उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या बातें आप सीख सकते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि 5%, तो आपने बताया कि ये कितना है, 5/100, और 500 क्या हो गया, 1/20। इसी तरीके से अगर हमने बताया 10% है तो ये 10/100 है और ये आपका किसके हो गया, 1/10 के। ऐसे ही आपका सपोज कीजिए 15% तो ये आपका हो गया 15/100 और ये हो गया 3/20 के। यह आपका 20% हो गया। 20% का अर्थ ये हो गया कि 20/100 और ये हो गया किसके, 1/5 के। 25% हो गया तो 25/100 और ये हो गया किसके, 1/4 के।
तो एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बात आपको समझनी है वो कुछ और है। ये तो एक साधारण सी बात है, फ्रैक्शन परसेंटेज, ये बड़े बड़े परसेंटेज है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, आप एक आध और भी कह सकते हो, मान लीजिए 30% है, तो ये आपका हो गया 30/100, तो ये हो गया किसके 3/10 के। लेकिन अब इसको हम थोड़ा व्यापक अर्थों में लेते हैं। क्या लेते हैं? व्यापक अर्थों में। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये मैंने बता दिया कि अब जैसे इसका उल्टा होगा, अगर हम आपको ये बता दें, जैसे कहीं लिखा गया हो 1/10 और अगर कोई कह दे इसको परसेंटेज में बदलो, तो स्वाभाविक है आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, तो ये 10% हो जाएगा। जैसे अगर ये कह दे कि 3/20 है, अगर कह दे इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15%। ये आप यहां समझ पा रहे हो कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं और फिर फ्रैक्शन को क्या करते हैं? परसेंटेज में बदलते हैं। अब इस पर एक टेबल आपको रखते हैं, उस टेबल के आधार पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधा सीधा परसेंटेज ही हो, आपका टुकड़ों में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, बहुत टेढ़े भी हो सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं वो कैसे कैसे है। तो आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे आया है। मैंने समय को बचाने के लिए मैंने टेबल को आपके पास पहुंचा दिया है कि अगर 1 है तो उसे क्या कहोगे? 100% कैसे बदलते हैं ये मैंने बता दिया आपको। 1/2 है तो क्या होगा? 50%। और ये मैंने दोनों तरफ सिंबल बनाया है कि अगर 1/2 है तो 50% होगा, लेकिन अगर 50% है तो क्या होगा? 1/2 होगा। 1/3 है तो 33 सही 1/3% होगा, लेकिन 33 सही 1/3 है तो 1/3% होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने बताया, लेकिन इसमें कुछ बातें आपको और भी सीखना है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1/9 को आप क्या कहते हो? 11 सही 1/9%। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको यहां से दे दिया 3/9, तो 3/9 तो याद रखना संभव नहीं है कि सारे फ्रैक्शन नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें याद रख सकते हो और इसका इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा। आपको अगर कम टाइम में क्वेश्चन को हल करना है तो आपको याद रखना है। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप उस समय भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3/9, तो ये बताइए 1/9 किसके बराबर है? 11 सही 1/9, तो ये कितना है? 3/9। अगर ये 3/9 है तो इसको 3 से गुणा कर दोगे, और जैसे ही इसको 3 से गुणा करोगे, 3 से 11 में गुणा करोगे तो क्या होगा? 11 तिहाई 33, और यह भी 3 से गुणा करोगे, 3 सही 1/9। 3/9 का मतलब हो गया 33 सही 3/9। नीचे नहीं गुणा होता है, केवल ऊपर ही गुणा होता है। आपको पता है 33 सही 3/9 को क्या लिख सकते हो? 33 सही 1/3%। और 3/9 का मतलब क्या होता है? आपको पता है ये किसके बराबर है? 1/3। और 1/3 आप यहां पढ़ चुके, आप ये समझ लीजिए कि क्या है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो अगर आपको कुछ पॉइंट आपको याद है तो उसके आधार पर भी निकाल सकते हो। जैसे एक दूसरा लेते हैं, सपोज कीजिए 1/11 है। आपको पता है 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11%। अब सपोज कीजिए आपको 4/11 लिखा है और 4/11 आपको याद नहीं है, 4/11 आपको याद नहीं है, तो क्या करोगे? 1/11 इतना होता है तो 4/11 क्या होगा? इसको 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, और ये 4 क्या हो गया? 11%। ये क्या हो गया? 4/11%। या सपोज कीजिए आपको यहां से हम कह दें कि 5/11, तो 1/11 किसके है? 1/11 आपका है 9 सही 1/11, तो ये कितना गुना है? 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो गुणा कर दो, 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 5/11,
तो ये 5/11 किसके हो गया आपका 45 सही 5/11%। आइए इस पर और भी आपको अभ्यास कराते हैं, जैसा कि आपको यहां से पता है 1/8, 1/8 को आपको क्या बताया गया 12 सही 1/2%। अब आपको कह दिया जाए कि अगर यहां 2/8 लिखा है, माना कि 2/8 करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, 2 से गुणा करो, 12 दूना 24, ये हो गया 2/2%। तो आप जानते हैं 2/2 माने 1 होगा, 2/2 मीन्स क्या हो गया 1, तो 24 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया ये 25%। और 2/8 का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है 1/4। अगर सपोज कीजिए, वो तो आपका आसान था, अब अगर 3/8 है, कितना है 3/8 है। अब अगर ये 3/8 है तो स्वाभाविक है 1/8 कितना होता है 12 से 1/2, 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, उसके बाद ये हो गया 3/2%। ध्यान से समझो, ये हमने क्या किया 1/8 बराबर 12 से 1/2% होता है, तो 3/8 हो गया। 3/8 का मतलब हो गया कि 3 से 12 को गुणा किया, 3 से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे हैं यहां जो 3/2 है उसमें 1 का भाग चला जाएगा, तो ये 3/2 का मतलब क्या होगा 1 सही 1/2, तो फाइनली ये हो जाएगा 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो इस तरीके से अगर हम इस टेबल को याद रखें, याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको कम समय में करना है, बाकी आपको कितना भी टेढ़ा मेढ़ा होगा आप उसको समझ सकते हैं। चलिए एक और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। मान लेते ये हमने बताया कि 1/14। अब 1/14, 1/14 को आप क्या लिखते हो 1/14 बराबर आपका है 7 सही 1/7%। अब कोई कह दे कि बताइए 3/14 क्या होगा, तो आप सोचने मत लगिए कि उसको पहले बदलोगे फिर फ्रैक्शन में ले जाओगे फिर भाग दोगे, ऐसा कुछ मत करिए, डायरेक्ट कर दीजिए। 3 से इसको गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, 3 1 3, 3/14 बराबर क्या है आपका 21 सही 3/7%। तो या इसकी जगह पर हम लिख दे 5/14। अब अगर 5/14 है तो इसको 5 से गुणा करो, 7 5 35 और ये 5/7%। तो आपको उसे उतने से ही गुणा कर देना है, जिससे आपका फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में बदल सकता है और परसेंटेज किस में बदला जा सकता है फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। अभी मैंने मात्र आपको इतना बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अब हम इस पर और बातें बढ़ाते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई संख्या, सपोज कीजिए पहले 50 थी, बाद में वो कितना हो गई 70 हो गई। 50 थी बाद में कितना हो गई 70 हो गई। ये सपोज कीजिए x1 है, ये x2 है। तो अगर ये 50 थी 50 से 70 हो गई तो स्वाभाविक है, आपको पता है 50 से 70 होने का मतलब ये x1 इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है आपका फाइनल वैल्यू। 50 से कितना हो गया ये 70 हो गया। x1 आपका कितना है 50 है, x2 कितना है 70। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एकदम बेसिक की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद आपको इस पर और भी बातें लेकर के आऊंगा। डिफरेंस कितना होगा 20। तो जो आपका कमी या बढ़ोतरी इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग, जैसे आपसे कहेगा कितना परसेंटेज बढ़ गया और कितना परसेंटेज घट गया। जैसे आपने जब परीक्षा दिया पहले 50 नंबर था, फिर आपको 70 नंबर हो गया, तो बताइए इस बार कितना 50 से कितना बढ़ा 70। तो यहां पर इंक्रीज प्रतिशत वृद्धि जिसको कहते हैं,
प्रतिशत वृद्धि, इंक्रीज परसेंटेज। ध्यान से समझना, कई बातें इसमें आपको पकड़ में आ जाएंगी। इंक्रीज परसेंटेज, अब कितना परसेंटेज हुआ? 20। कितने में? 50 में। लेकिन परसेंटेज किस में निकलता है? 100 में। परसेंटेज किस में निकलता है? 100 में। तो 50 था, 50 से कितना हो गया? 70। तो अगर कोई कह दे कि बताइए कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई, इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया, तो क्या होगा? 20/50 और ये क्या हो गया? 100। आपको पता है कि डायरेक्ट भी कर सकते हो। 20, 50 दुआई 100, 20 दुआई 40, अर्थात इसमें कितने इंक्रीमेंट हुई? 40%। अच्छा, इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे ये 50 है, अभी आप धीरे धीरे सीखोगे। 50 से कितना हुआ? 70 हुआ। तो अगर हम इसको 200 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 140। माना कि हर जगह ये 100 नहीं हो पाता है, 100 आपको बनाना पड़ता है। तो इसलिए अभी बेसिक की बात कर रहे हैं। तो यहां से कंसेप्ट जो निकल कर गया है कि अगर आपका कुछ भी वस्तु का, चाहे दाम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वर्क हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो x1 से बढ़कर के x2 अगर वो इंक्रीज किया है तो प्रतिशत वृद्धि हो गई इतना। तो यहां से जो संबंध आपका निकलता है, जो मैंने आपसे बताया कि ये तो 40% आ ही गया, तो इंक्रीज परसेंटेज का जो सूत्र होता है, इंक्रीज परसेंटेज, ये होगा डिफरेंस, और हमेशा इनिशियल वैल्यू को ही लेते हैं इनटू 100। जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा? ये परसेंटेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज। लेकिन इसका उल्टा भी आप समझिए। मान लीजिए पहले 70 था, इनिशियल आपका 70 था, और फिर घट करके कितना हो गया? 50 हो गया। ये होगा आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल है। अब 70 से 50 हो गया, यहां पर भी डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस यहां भी 20 का ही आएगा। लेकिन स्वाभाविक है, इसी पर लॉस भी होता है, इसी पर प्रॉफिट भी होता है। आपको पता है अगर 50 से 70 हुआ है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसीलिए यहां पर ये डिफरेंस है। यहां क्या है? डिफरेंस है। एक ही फार्मूले से दोनों निकाल सकते हो, परसेंटेज, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमेशा चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे डिक्रीमेंट हो, हमेशा इनिशियल वैल्यू पर निकाला जाता है, प्रारंभिक दाम पर। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो यहां से अगर आपसे कह दें कि प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी का मतलब क्या है? 20/70 गुणे किसके हो गया? आपका ये 100। हाँ, अगर आप याद रखे हो तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे ये 2/7 आ रहा है, तो 2/7 को याद रखो और अच्छी बात है। अभी आपको 1/7 बताया मैंने, 14 सही समथिंग होता है। या अगर अभी आपको याद नहीं कर पाए हो तो ऐसे कर देना, ये 7 दूनी 14, आपको पता ही चल जाएगा। 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56, 28 सही, 4/7%। हाँ, अगर याद रखते तो आपको बात समझ में आ जाती, क्योंकि 1/7 बराबर आपको मैंने बताया था, ये 1/7 बराबर था 14 सही 2/7%। तो अगर ये 2/7 है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 28 सही 4/7 परसेंटेज के, 28 सही 4/7 परसेंटेज के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बढ़ोतरी आपकी ज्यादा हुई थी और कमी क्या हो गई? हमेशा कम हो गई। आपको ये बात अभी अजीब सा लग रहा होगा कि इससे क्या कहना चाहते हैं। एक तो आपको पता चल गया कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे हम कहें कि रमेश का वेतन 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया, तो
तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो एक तो मैंने आपसे कहा कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, स्वाभाविक है ये डिफरेंस होगा 600 400 बटे 400 गुणे किसके हो गया 100। तो निश्चित तौर पर 100 चौई 400, ये 200 हो गया और 200 बटे 4, 4 पंचे 20, आपको पता है कितना हो गया ये 50%। क्योंकि अभी आप खुद ही देख लेंगे, ये आपका 6 में से 4 200, 200 बटे 1 बटे 2 50% ही होता है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि बताइए 400 में कितना हुआ है 600, 400 में 600 मतलब कितने की वृद्धि हुई है 200 की। तो अगर इसको हम 100 बनाना चाहें तो 100 बनाने के लिए किससे भाग देंगे इसको 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 की। 400 में कितनी बढ़ोतरी हुई 200 की, इसलिए हमें 100 चाहिए क्योंकि परसेंटेज किस में निकाला जाता है 100 में निकाला जाता है। तो हमने 4 से भाग दे दिया तो ये 100 आ गया और ये कितना हो गया 50। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई 50% की हो गई। कितनी बढ़ोतरी हो गई 50% की। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, लेकिन आपको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। अगर हम इसी को थोड़ा चेंज कर लें, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब रमेश का वेतन अगर ये हो जाता कि 600 रुपए से घटाकर 400 रुपए कर दिया गया तो उसके वेतन में प्रतिशत कमी होगी। तो निश्चित तौर पर यहां से ये बात समझ में आएगी, परसेंटेज कमी, डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीजमेंट, क्या होगा यही होगा। 600 रुपए से घटाकर कितना कर दिया गया 400 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा 600 ऋण 400 बटे, हमेशा इनिशियल पर ही होता है, बटे 600 और गुणे किसके हो गया 100 के। तो स्वाभाविक है 600 200 हो गया और ये भाग दे देंगे तो 6 आ गया, या आप देख ही रहे हो 100 बटे कितना हो गया 3, 33 सही 1 बटे 3%। हमेशा उतना ही मूल्य आपका पहले में बढ़ा, उतना ही मूल्य बाद में घटा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। परसेंटेज क्या है अलग अलग है। तो इस बात को आपको समझना है, बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा अधिक होती है जबकि घटने वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है कमी होती है। इस पर हम बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज हमने आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। उम्मीद करते हैं कि इस पर आपको कुछ बातें सीखने को मिलेगी, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। इसका जो सीपीआर है, कैसे एक ही कांस्टेंट के सहारे हम कई जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, वर्क टाइम में, प्रॉफिट लॉस में, सॉलिड ज्योमेट्री में और ज्योमेट्री में, कैसे हम एक कांस्टेंट के सहारे हम एक ही कंसेप्ट को कई जगह कैसे यूटिलाइज करेंगे, जिसका सीपीआर नाम है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे लेकर के आएंगे। आपको बहुत ही उसमें आनंद आएगा पढ़ने में, तो आप उसमें जरूर प्रयास करिएगा। ये वीडियो आप पूरी तरह से समझने के बाद आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।